झगड़ा तब शुरू हुआ जब दो बच्चों की लड़ाई हुई। जमारा विसर्जन करने जा रहे थे और उसी समय भीड़ इकट्ठा थी और उसमें कुछ गलतफहमी हुई और उसके कारण से ये हुआ और एक नौजवान की हत्या हो गई और बेहद। नेशन 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। कांग्रेस पार्टी लगातार अलग अलग राज्यों में अपनी सरकारों को लेकर चिंतित नजर आती है। दरअसल उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन लोटस का इस्तेमाल कर कांग्रेस पार्टी में लगातार टूट को अंजाम दे रही है और यही वजह है कि इस समय आप कह सकते हैं कि प्रदेश में इन मुद्दों को लेकर राजनीति काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है। लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है और वहाँ की जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने जिस तरीके से अपनी तमाम बातों को रखा है और बीजेपी पर ज़ोरदार तरीके से निशाना साधा और कहा है कि बीजेपी लगातार 2024 को नज़र में रखते हुए इस तरीके के मुद्दों को हवा दे रही। तो पहले आप उस बयान को सुनिए कि जो है मुख्यमंत्री ने क्या सारी बातें कही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीजेपी के। वैसे भी बजट देख के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सांप सूंघ गया है और जो किसानों के लिए हम लोगों ने किया 20 क्विंटल बोले तो उसका विरोध करना शुरू कर दिए, तस्करी होगी ये तक बोलना शुरू कर दिए। तो ये मूलतः भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी, आदिवासी विरोधी, महिला विरोधी और वो चेहरा उजागर हो गया। जहाँ तक के जो बिरनपुर बेमेतरक घटना के बारे में आप कह रहे थे, देखिए दो समुदाय के बीच में झगड़ा तब शुरू हुआ जब दो बच्चों की लड़ाई हुई। जमारा विसर्जन करने जा रहे थे और उसी समय भीड़ इकट्ठा थी और उसमें कुछ गलतफहमी हुई और उसके कारण से ये हुआ और एक नौजवान की हत्या हो गई और बेहद दुर्भाग्यजनक है, दुखद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीतिक रोटी सेक रही है। मैं दो घटना की जिक्र करूंगा, एक बिरनपुर का और दूसरा उसके पहले जसपुर में कोरवा जनजाति के जो एक ही परिवार के 4 लोगों की जो मृत्यु हुई। भारतीय जनता पार्टी वहां आदिवासियों के मृत्यु पर कमेटी गठित करती है, जांच कमेटी गठित करती है और जांच कमेटी की रिपोर्ट को राज्यपाल को सौंपते हैं। सवाल हो प्रियंका गांधी का दौरा बस्तर में होने वाला है, कितना की तैयारी होगी, कितना? देखिए अभी जैसे सरगांव में भरोसा सम्मेलन उन्होंने किया था और उसमें मुख्य रूप से फोकस हमारे किसानों पे था, मजदूरों पे था, युवाओं पे था और वहाँ जो फोकस होगा वो उसमें महिलाएं होंगी, आदिवासी होंगे, युवा तो रहेंगे ही। तो मुख्य रूप से जो शासकीय योजनाएं हैं और जो बजट में हम लोगों ने अभी दिया तो बहुत सारे हमारे मितानिन हैं, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कोटवार और सारे जो समूह जिसके बारे में बजट में हम शामिल किए थे वो लोग आभार व्यक्त करना चाहते थे। तो हमने एक भरोसा सम्मेलन दूसरा सरगांव के बाद दूसरा और उसमें प्रियंका जी को हमने आमंत्रित किया। पहली बार प्रियंका जी बस्तर आ रही हैं। साहब भाजपा बोले थे कि खाली मन बहला पर बुला थी करके प्रियंका जी का कांग्रेस से खाली मन बहली। और ये प्रक्रिया प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, होता यही है। यदि कोई घटना घटती है तो राजनीतिक दल के लोग कमेटी गठित करते हैं और वहाँ जाते हैं और रिपोर्ट जो भी उसमें मान लो शासन प्रशासन की कोई कमी पाते हैं, योजनाओं की कोई कमी पाते हैं तो उसके बारे में उस रिपोर्ट में उल्लेख रहता है और उसको राज्यपाल को, शासन प्रशासन को सौंपा जाता है। दूसरी जो घटना बिरनपुर की है, उस घटना में ऐसी कोई कमेटी गठित नहीं की गई। सीधा दुर्ग के सांसद, राजनांदगांव सांसद, बिलासपुर के सांसद, सारे संगठन के लोग वहाँ भीड़ के साथ जा रहे हैं। तो यहाँ आपका उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्य है। उस पीड़ित परिवार को उसके दुख कम करने आप नहीं गए थे, बल्कि जो आग लगी थी उसमें पेट्रोल डालने का काम किया और आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे। लव जिहाद, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, पता नहीं क्या क्या पोस्ट डाले। ये छत्तीसगढ़ शांति का टापू है,
और इस प्रकार की हिंसा को छत्तीसगढ़ के लोग पसंद नहीं करते। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठन जितने हैं उन लोगों ने जिस प्रकार से उग्र प्रदर्शन किया, ये किसी मायने में उचित नहीं है। बल्कि उससे तो अच्छा साहू समाज के अध्यक्ष टहल साहू जी और उसके साथ संदीप साहू जी दो गए। इतना बड़ा साहू समाज, तो अध्यक्ष और उनके सहयोगी गए वहाँ, परिवार के साथ मिल उसके ढाढ़स भी बंधाया और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के साथ हो गया तो हो गया, दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। उसके पिता अपनी व्यथा भी सुनाई उन लोगों को। और अध्यक्ष जी और संदीप साहू जी दोनों कल मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने बात कही कि एक तो इसे जांच होनी चाहिए जी। हमने एसडीएम दंडाधिकारी जांच नहीं कराई, बल्कि प्रशासनिक जांच है, कमिश्नर लेवल के अधिकारी जांच करेंगे। दूसरी बात यह है कि उसे मृतक परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने की बात, और तीसरा 10 लाख रुपया सहायता राशि दी जा रही है। तो वो मांग की गई और उसको हमने तुरंत घोषित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की जांच किए, न रिपोर्ट बनाए, सीधा आक्रमण, दूसरे दिन बंद का आह्वान। ऐसा लग रहा है छत्तीसगढ़ में पता नहीं क्या हो गया, जबकि 2 बच्चों के झगड़े में ये मौत हुई और मौत दुखद है, किसी की भी मृत्यु हो उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उसके आड़ में राजनीति रोटी सेकने की कोशिश और लव जिहाद की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की बात करें तो सबके बेटी किसके साथ शादी किए हैं। तो आपने देखा इस समय जिस तरीके से वो तमाम बातों को रख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि बीजेपी का भी पलटवार इस पर आएगा और बीजेपी जल्दी इस पूरे मुद्दे को लेकर के अपनी सफाई देती नजर आएगी। दरअसल इस समय हर उस प्रदेश में जहां पर जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार है, बीजेपी विपक्ष के नाते लगातार वहां पर इस जैसे तमाम मुद्दों को हवा देने की कोशिश करती है, जिससे उनका राजनीतिक फायदा होता नजर आए। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।